हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं आपका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एडीएम आपको पूरा समझाया मैंने। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में कि आपकी जो दवाई होती है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स पे हमारी मेडिसिन काम कर रही है, ड्रग का एक्शन क्या होता है उसको हम समझेंगे, किस किस तरीके से आपकी ड्रग काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम कर रही है, सब कुछ हम एक आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो सबसे पहले तो, और अगर चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा आपको कि आपका ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, कि जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी के साथ क्या करती है, उसको हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक, बहुत सिंपल है। अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखने को आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, कि आपका कोई भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, उसका बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में। ठीक, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, ये सब चीजें हम किस में देखते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि आपके जो ड्रग होती है, जो दवाइयां होती हैं, वो किस तरीके से किन सिद्धांतों पे काम करती हैं। ठीक, तो इसके देखो 5 अपने प्रिंसिपल्स हैं: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन। ठीक है, ये अपने 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे आपकी कोई भी दवाई जो है काम करती है। ठीक, मोस्ट ड्रग्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन और विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, यानी कि आपकी जो दवाई होती है, मोस्टली इतनी भी दवाइयां होती हैं ना, वो कैसे काम करती हैं कि आपकी जो सेल होता है उसके अंदर या तो आपके उसके अंदर रिसेप्टर होंगे, या तो उसकी सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, रिसीव करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो आपकी जो ड्रग होगी वो उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाती है। ठीक, और बाइंड होके ही आपकी ड्रग जो होती है वो काम करती है। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जितनी भी दवाइयां होती हैं वो इस तरीके से ही मोस्टली काम करती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप ये देखो कि ये रिसेप्टर होता है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें रिसेप्टर अपना ये। ठीक, तो ड्रग क्या होगी, इधर आके जाके बाइंड कर जाती है। ठीक है, इधर जाके ड्रग हमारी बाइंड कर जाती है। इस तरीके से आपका जो ड्रग होती है मोस्टली काम करती है। ठीक, अब सबसे पहले आप समझो प्रिंसिपल्स में स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित कर देना, बढ़ा देना। ठीक, तो स्टिमुलेशन में क्या कर रहे हैं हम, किसी भी सेल की एक्टिविटी को हम इनहैंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी भी सेल की एक्टिविटी को हम इनहैंस कर रहे हैं, जितना वो काम कर रहा था उससे ज्यादा काम करे। ठीक, उसको हम स्टिमुलेशन कहते हैं। तो आपके जो कुछ मेडिसिन होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं किसी भी सेल की एक्टिविटी को। जैसे कि जो आपकी एड्रेनलिन होती है, ये क्या करती है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट कर देगी, हमारे हार्ट को ज़्यादा तेज तेज धड़कवाएगी। ठीक, पिलोकार्पिन ये क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा रिलीज करे। ठीक, तो आपकी स्टिमुलेशन में क्या हो रहा है कि आपकी ड्रग है किसी भी सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन से पहले क्या था, बिफोर मेडिसिन आपकी जो नॉर्मल इस तरीके से आपका सेल काम कर रहा है। ठीक, अब रिसेप्टर साइड पे क्या हो रहा है, इधर क्या था कि आपका एक ही सेल था। ठीक है, तो आपका नॉर्मली इस तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अभी भी रिसेप्टर खाली है। तो इधर क्या हो गया, आपका ड्रग्स आके साइड पे जा रही हैं, और आपका ड्रग क्या कर रही है, ड्रग की वजह से आपका जो सेल है उसकी एक्टिविटी इनहैंस हो रही है, उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मेडिसिन होती है वो काम करती है। ओके, स्टिमुलेट करती है, किसी भी सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसके बाद आप देखो डिप्रेशन। डिप्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि ना किसी भी सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं हम, डिप्रेस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं किसी भी सेल की एक्टिविटी को। यानी स्टिमुलेशन में क्या कर रहे थे, हम बढ़ा रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, कम करवा रहे हैं कि आपका जो सेल है वो कम से कम काम करे। ठीक, तो इसमें हम किसी भी सेल की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आपका बार्बिट्यूरेट्स डिप्रेस कर सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को,
ठीक है, तो बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देंगे। ओमेप्राजोल क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करवाएगा। अगर आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, एसिड बहुत ज्यादा हो गया है, तो ओमेप्राजोल क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, तो किसी भी सेल की एक्टिविटी को हम इसमें कम करवा रहे हैं, ये समझ लो आप मेन। ठीक है, ये दोनों बहुत सिंपल है। इसके बाद आप देखो इरिटेशन। इरिटेशन में क्या हो रहा है ना, ये क्या होता है ना कि आपका नॉन सिलेक्टिव होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो क्या हिस्सा होता है, ये नॉन सिलेक्टिव होता है और कभी कभार ये हार्मफुल भी हो सकता है। मेनली अप्लाइड टू द लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये जो आपके इरिटेशन वाले होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, ये आपके लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स पे काम करते हैं। जैसे कि आपका एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये आपके लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स है, उधर ही आपके काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन, अगर इरिटेशन कुछ ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, कोरोजन भी हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है। ठीक है, और आपका हो सकता है कि आपका जो सेल है उसमें मॉर्फोलॉजिकल कोई दिक्कत हो जाए, उसका शेप साइज वगैरह चेंज हो जाए। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपका जिंजर, जो आपकी अदरक होती है, वो स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। ठीक है, तो जिंजर आप खाओगे तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को स्टिमुलेट कर देगा वो। ठीक, इरिटेशन के बाद आप देखो रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है ना, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है तो वो ड्रग दे देंगे, वो चीज जो कमी हो रही है उसको हम ड्रग की फॉर्म में दे देंगे। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका कि हीमोग्लोबिन, बहुत सारे लोगों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स में। ठीक है, ड्यू टू पीरियड्स। तो हीमोग्लोबिन मेजरली कम किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। मेजरली केसेस में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक, तो आयरन की अगर कमी है तो हम आयरन दे देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स लो। ठीक है, तो आयरन क्या हो गया, वो ड्रग हो गई। तो या इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में सब्सटेंस मिसिंग है, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी अगर सब्सटेंस मिसिंग है तो उसको उस चीज की सप्लाई दे दो, उसको हम रिप्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि लीवर डोपा, जो कि हम देते हैं पार्किंसन डिसीज में। ठीक है, लीवर डोपा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामिन में। ठीक, पार्किंसन डिसीज में क्या होगा, आपके जो नर्व सेल्स वगैरह होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता। अब डोपामिन बॉडी में कम हो गया तो पार्किंसन डिसीज हो गया। अब डोपामिन की पूर्ति करने के लिए हम क्या दे देंगे, बाहर से लीवर डोपा दे देंगे। ठीक, जैसे कि बहुत कॉमन दूसरा अपना डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज में क्या होता है, आपका इंसुलिन कम हो जाता है अगर, ठीक, डायबिटीज मेलाइटस के केस में तो हम बाहर से इंसुलिन दे देंगे कि इंसुलिन लो। अनीमिया के केस में हमारा दे देंगे। ठीक, तो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी में सब्सटेंस मिस है उसको हम सप्लाई दे देंगे ड्रग की फॉर्म में। अब इसके बाद अब लास्ट देखो प्रिंसिपल हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन, कि आपका जो साइटोटॉक्सिक एक्शन बेसिकली क्या है ना इसमें, कि आपका जो सेल है उसको ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, उसके लिए हार्मफुल है, उसको किल कर सकता है सेल्स को। ठीक है, सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन, इसका एक्शन कैसा होता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है इसका। ठीक है, इन्वेडिंग पैरासाइट और कैंसर सेल्स। किस पे काम करेगा ये, आपके ज्यादातर कैंसर सेल्स पे काम करने के लिए ड्रग्स इस तरीके से काम करती हैं। अगर कोई कैंसर सेल्स है उसको किल करना है तो उसका जो आपका बेसिकली जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका एक्शन कैसा होता है, साइटोटॉक्सिक होता है। वो जो जो हमारे कैंसर के सेल्स होंगे उसको वो किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। या फिर आपके अगर कोई बॉडी के अंदर पैरासाइट इन्वेड करा है, किसी पैरासाइट ने इन्वेजन करा है, ठीक है, कोई पैरासाइट आ गया तो उसको भी किल कर सकते हैं। तो आपका कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि साइटोटॉक्सिक एक्शन भी परफॉर्म करती हैं। ठीक, अब इसके बाद आप समझो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि आपकी जो ड्रग होती है, दवाइयां होती है, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। अभी तो हमने प्रिंसिपल समझे थे, प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत समझे थे कि ये चीजें होती हैं। ठीक, अब देखो मैकेनिज्म मतलब कि किस किस तरीके से काम करेंगी। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद अ स्पेसिफिक टारगेट बायोमोलिक्यूल विच इज यूजुअली अ प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, हमारे जो ज्यादातर ड्रग्स होती हैं वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकती हैं, इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकती हैं, बाय इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक टारगेट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या हो सकते हैं, जैसे कि अपना एंजाइम, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर, रिसेप्टर्स, ये सारे क्या है, अपने प्रोटीन ही है। ठीक है, ये सब अपने प्रोटीन से ही बने हुए हैं ज्यादातर। तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स कैसे काम कर रही हैं, अपना एक्शन कैसे, अपना इफेक्ट कैसे शो कर रही हैं, इंटरेक्ट करके आपके स्पेसिफिक टारगेट बायोमोलिक्यूल्स के साथ, जो भी बायोमोलिक्यूल के साथ उसको काम करना है। ठीक है, उसके साथ ये क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी। ठीक है,
इंटरेक्ट करेगी, और वो बायोमोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं अपने, ज़्यादातर प्रोटीन ही होते हैं। फंक्शनल प्रोटीन दैट आर टारगेट ऑफ ड्रग्स एक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। तो अपने 4 कैटेगरी के प्रोटीन्स ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, जिसके साथ हमारी जो ड्रग होती है वो इंटरेक्ट करती है और अपना इफेक्ट शो करती है। एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अब आप देखो एंजाइम्स। तो एंजाइम्स देखो, ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर कैटालाइटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस हो रही हैं, मोस्टली रिएक्शंस जो होती हैं किसकी वजह से होती हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जिसकी वजह से कैटलाइज से क्या होगा, स्पीड अप वगैरह होता है रिएक्शन, ठीक। तो एंजाइम्स उसमें काम करते हैं। तो हमारी जो ड्रग होती है, ड्रग जो है वो क्या कर सकती है, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकती है, इनहिबिट कर सकती है, या फिर उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। या तो उसको रोक देगी, ठीक है, इनहिबिट कर देगी, या फिर उसको बढ़ा देगी, ठीक। जैसे कि अपना ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर रहे हैं कि उसको काम नहीं करने देंगे। उसको काम नहीं करने देंगे तो क्या होगा, आपका जो बीपी होगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है, बीपी आपका कम हो जाएगा फिर, ठीक। तो जैसे कि आपका रैमिप्रिल, रैमिप्रिल क्या करते हैं हम, इसको यूज करते हैं, ये हमारा ACE इनहिबिटर है, ठीक है, ACE इनहिबिटर है ये ड्रग जो है, ये जो हम मेडिसिन दे रहे हैं ये क्या है, ACE इनहिबिटर है। तो अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या दे देंगे, ACE इनहिबिटर दे देंगे, जिससे उसका ब्लड प्रेशर क्या है, कम हो जाए। अब एंजियोटेंसिन से आप समझना, एंजियो वर्ड किस लिए यूज करते हैं, ब्लड वेसल के लिए। टेंशन मतलब कि आप ये समझ लो कि आपका ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, ब्लड वेसल से उसका प्रेशर की बात हो रही है, ठीक। तो उसको कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या देंगे, ACE इनहिबिटर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप समझो आयन चैनल्स। आयन चैनल्स में क्या होता है ना, आपके आयंस होते हैं, हमारे जो सेल्स के अंदर आयंस होते हैं, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के आयंस होते हैं, ठीक। अब हमारी जो ड्रग क्या करती है, मे ब्लॉक और ओपन आयन चैनल्स, किसी भी आयन चैनल को ओपन कर सकती है या फिर उसको ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। अगर कोई सेल के अंदर चैनल है आयन का, जिससे आयंस आ जा रहे हैं, उस चैनल को, चैनल मतलब कि रास्ता की बात हो रही है, ठीक है, आयन आने के लिए सेल के अंदर आयन आ पाए या जा पाए, आने के लिए या फिर जाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए ना उसको, उस रास्ते को हम चैनल बोलते हैं। तो उस चैनल को, उस रास्ते को या तो ये खोल देंगे ताकि आयन जा पाए या आ पाए, या फिर उसको ब्लॉक कर देंगे कि आने नहीं देना सेल के अंदर। इस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ये हम देते हैं हाइपरटेंशन के केस में, ठीक, हाइपरटेंशन के केस में देते हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने से क्या होगा, आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक, उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर कैल्शियम नहीं जा पाएगा, चैनल्स तो ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सिकुड़ जाएंगी थोड़ी सी और उसका बेसिकली रिलैक्स करेंगे, जिससे उसका क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, रिलैक्स करेंगे, इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हम एम्लोडिपिन देते हैं, ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एम्लोडिपिन, ठीक है, और ये क्या करेगी, बीपी कम करती है इस तरीके से, ठीक है। तो आयन चैनल ब्लॉकर मतलब कि, मतलब समझो आप बेसिकली क्या है कि ना, चैनल को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, जिससे वो सेल की एक्टिविटी को रोक पाए या फिर बढ़ा पाए, ठीक, इस तरीके से ये काम करते हैं। अब इसके बारे में समझो ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करते हैं, ठीक है, बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, मेट्रो वगैरह, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे नॉर्मल जीवन में। ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक। ये सब क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है, बस, ट्रेन वगैरह बताएंगे ट्रांसपोर्टर, ऐसे ही हमारी सेल के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारी जो ड्रग होती है, ट्रांसपोर्टर्स में क्या होगा ना, ड्रग कैन ब्लॉक ट्रांसपोर्टर्स टू मॉडिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो कुछ दवाइयां जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर सकती हैं, कैरियर प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती हैं, उनको काम नहीं करने देती, ठीक है, उसको काम नहीं करने देंगे। बस ही खराब हो गई, मेट्रो ही खराब हो गई, तो आप कहीं जा नहीं पाओगे ना, रुक जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, ठीक।
तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, बेसिकली जो कैरियर प्रोटीन है, उसी को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। ड्रग क्या करेगी, उसको रोक देगी, जिसकी वजह से आपके जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है उसको वो बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन का जो रीअपटेक है, जो होना है, दोबारा अपटेक जो होना है सेरोटोनिन का, ठीक, उसको वो होने नहीं देगा, SSRI, ठीक है, उसको वो होने नहीं देगा कि सेरोटोनिन को हम वापस ले पाएं, उसको वो इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे कि आपकी ये मेडिसिन होती है फ्लोक्सेटिन, ठीक है, ये क्या करती है, ये क्या है, SSRI है, ठीक है, SSRI है, यानी कि आपका जो सेरोटोनिन है उसका अपटेक नहीं होने देगी, जिसकी वजह से क्या, किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करती है ये, कि आपका ये एंटी डिप्रेसेंट हो जाती है, ठीक है, डिप्रेशन में काम आती है, ठीक। अब इसके बाद आप देखो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक क्या है, स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। ये कहां प्रेजेंट होती है, लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल। जिस किसी भी सेल पे काम होना है, ठीक है, उस ड्रग को एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक, किसी भी सेल के ऊपर किसी भी ड्रग को एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक, तो उस सेल के ऊपर मैंने आपको बताया था कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल लो उसको, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, बाइंडिंग साइट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर उसको क्या बोल सकते हो आप, बाइंडिंग साइट बोल सकते हो, जिस पे आके आपका कोई भी ड्रग काम करेगी। रेकोगनाइज द ड्रग और सिग्नल मॉलिक्यूल, ये काम क्या करता है रिसेप्टर, ये रेकोगनाइज करता है, ये पहचानता है, किसको पहचानता है, ड्रग को, दवाई बोल सकते हो, या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि उस सेल को सिग्नल देगा कि भाई तेरे को ऐसे काम करना है, तेरे को ऐसे काम करना है, ठीक, तो उसको वो रेकोगनाइज करता है आपका रिसेप्टर, ठीक है। इट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इटसेल्फ, वो खुद से कोई काम नहीं करेगा, इसका कोई खुद का कोई काम नहीं है रिसेप्टर का, ये सिर्फ रेकोगनाइज करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम आता है, ठीक है। बाइंडिंग साइट है, रिसेप्टर एक क्या है, बाइंडिंग साइट है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है या फिर सरफेस से प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक। अब आपका टाइप ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब कोई भी ड्रग, जो दवाई हमने ली, वो रिसेप्टर के साथ, जो हमारी रिसेप्टर है, जो हमने दवाई ली, वो रिसेप्टर के साथ जो काम करेगी, ठीक, ये सेल है, ये रिसेप्टर है, ये आपकी मेडिसिन आ गई, इन दोनों का इंटरेक्शन है, इन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक, इन दोनों का क्या हो रहा है, अपना इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब इसका इंटरेक्शन जो हो रहा है वो कितने टाइप्स का होता है, इसको देखेंगे हम। तो टाइप ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, तो इसमें आपके कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि आपका एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और आपका लीगेंड, ठीक है, ये अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये अपने के बेसिकली क्या है, ये सारे सारे अपने टाइप्स है, ठीक है। ड्रग आपका ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका टाइप है। सबसे पहले आप समझो एगोनिस्ट क्या होता है, अ ड्रग दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर, एक ड्रग जो है वो बाइंड कर रही है रिसेप्टर के साथ, अ ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स इट टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। एक दवाई है, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है और उसको एक्टिवेट कर रही है कि आपको कोई रिस्पॉन्स करना है, ठीक, उस सेल को रिस्पॉन्स करवा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट कौन सी मेडिसिन कहलाती हैं, अ ड्रग दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट्स विदाउट कॉजिंग एक्टिवेशन। एगोनिस्ट क्या करते थे, उसको एक्टिवेट करते थे, यही क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक ज्यादा पर्टिकुलर टर्म रहेगा, कि उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगे, विदाउट कॉजिंग एक्टिवेशन, उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगे, एंटागोनिस्ट उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। अब आपका आता है पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है आधा या थोड़ा सा, ठीक, बाइंड्स टू अ रिसेप्टर, ये क्या करता है, एगोनिस्ट, इसमें भी एगोनिस्ट आया, इसमें भी एगोनिस्ट आया, लेकिन पार्शियल है, ठीक है, आधा अधूरा है, बाइंड टू अ रिसेप्टर बट प्रोड्यूस्ड
सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स, जितना आपका प्रॉपर आपका एगोनिस्ट रिस्पॉन्स करता उसके मुकाबले आपका थोड़ा सा मैक्सिमम से कम रिस्पॉन्स कर रहा है, जितना उसको करना चाहिए था उससे कम रिस्पॉन्स ये करवाता है। ऑल्सो ब्लॉक फुल एगोनिस्ट, और ये साथ साथ क्या है, जो कि ये वाला काम कर सकता था पूरा का पूरा, ठीक है, एगोनिस्ट तो आपका पूरा काम कर रहा है, पूरा का पूरा एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन ये उसको थोड़ा सा ही एक्टिवेट करवाएगा, या फिर एक्टिवेट करवाएगा तो उसको थोड़ा सा छोड़ देगा, ठीक है, मतलब कि जितना वो काम कर सकता था उसको थोड़ा सा उससे कम काम करवाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद आप आ जाओ इनवर्स एगोनिस्ट पे। इनवर्स उल्टा, एगोनिस्ट का उल्टा करेगा ये, बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर, जहां पे एगोनिस्ट बाइंड होता है वहीं पे ही बाइंड होगा ये भी, बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस द अपोजिट इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट। तो आपका बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, लेकिन जो एगोनिस्ट का काम होना था उसके विपरीत काम करेगा, ठीक है, उसका उल्टा काम करेगा। लीगेंड, लीगेंड देखो क्या होता है। लीगेंड बेसिकली बहुत सिंपल टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ड्रग हो, हार्मोन हो, ठीक, कोई मॉलिक्यूल हो जो कि आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है उसको हम लीगेंड कहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर में और मे नॉट एक्टिवेटेड, चाहे वो उसको एक्टिवेट करे या ना करे, ठीक, चाहे रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद वो एक्टिवेट हो ना हो, लेकिन अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है तो उसको मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, लीगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी लीगेंड, इसको याद रखना। बाकी सारी टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, फार्माकोडायनेमिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, सब कुछ हमने अच्छे समझ लिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।